हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की हमारी ये वीडियो बेस्ड है सब्जेक्ट SCM यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के MCQs पर। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पार्ट A MCQ और पार्ट B MCQ के बाद ये वीडियो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब्जेक्ट के पार्ट C पर बेस्ड है। और ये वीडियो इस सब्जेक्ट का फाइनल वीडियो है जो हम अभी बना रहे हैं। और आपको इसमें हम कुछ और MCQ यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रहे हैं। इनको भी नोट कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चंस को बताने की स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, द मूविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज ए पार्ट ऑफ नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 स्टोरेज, नंबर 3 SCM यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड नंबर 4 नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है SCM यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मूविंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू प्रोडक्शन यूनिट इज नोन एज और इज कॉल्ड एज नंबर 1 अप स्ट्रीमिंग, नंबर 2 डाउन स्ट्रीमिंग, नंबर 3 हॉरिजेंटल स्ट्रीमिंग, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 2 यानी डाउन अप स्ट्रीमिंग इसका करेक्ट आंसर है। यानी जब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि द मूविंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू प्रोडक्शन यूनिट को क्या कहते हैं, तो इसको आप लिखेंगे अप स्ट्रीमिंग, UPSTREAMING। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बुलडोजर कैन बी यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है इफेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग, यानी मटेरियल को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में बुलडोजर का इस्तेमाल यानी यूज होता है या किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग रिड्यूसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्टेज। यानी सपोज आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि आप प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग का बेनिफिट क्या है या इससे फायदा क्या है या इसका सबसे बेहतर एडवांटेज या ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑप्शन में हो वेस्टेज को रिड्यूस करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना या इस तरीके से कोई भी और ऑप्शन दे दिए जाएं, तो जो इफेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट या ऑब्जेक्टिव होता है इसको करने के पीछे, वो होता है वेस्टेज को रिड्यूस करना या वेस्टेज को कम से कम होने की कोशिश करना। तो आ इफेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग विल रिड्यूसेस द वेस्टेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, SCM यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट नाउ आर डेज प्रोवाइडिंग डैश टू इट्स कस्टमर। यानी SCM आज के समय में, नाउ आर डेज यानी SCM आज के समय में अपने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करना चाहता है या करता है। नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी, नंबर 2 प्रोडक्शन, नंबर 3 स्टोरेज, नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपेरेंसी। यानी अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि नाउ आर डेज SCM प्रोवाइडिंग डैश टू इट्स कस्टमर, तो डैश की जगह पे आप भरेंगे या लिखेंगे या मार्क करेंगे ट्रांसपेरेंसी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ TQM इज। तो स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए कि TQM का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जीरो डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। यानी मैन्युफैक्चरिंग को इस तरीके से किया जाए कि उसमें डिफेक्ट्स की कोई गुंजाइश ही ना हो, जीरो डिफेक्ट रहे। तो द मेन ऑब्जेक्टिव या मोटिव ऑफ TQM इज जीरो डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। यहां पर आप ये भी नोट कर लीजिए कि TQM की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो TQM की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मास्टर प्लानिंग डील्स विथ नंबर 1 सप्लायर इंटरफेस, नंबर 2 मार्केटिंग इंटरफेस, नंबर 3 कस्टमर इंटरफेस, नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सप्लायर इंटरफेस, यानी मास्टर प्लानिंग डील्स विद सप्लायर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPC। तो द फुल फॉर्म ऑफ SPC इज स्टैंडर्ड प्रोसेस कंट्रोल।
तो जब एसपीसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड प्रोसेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AITS? तो AITS की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स ऑटोमेटेड इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम। AITS, सॉरी, तो द फुल फॉर्म ऑफ AITS इज ऑटोमेटेड इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक इज सिस्टमैटिकली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेस? यानी जो लॉजिस्टिक है उसको कितने पार्ट्स में, कितने फेजेस में सिस्टमैटिकली डिवाइड किया गया है? ऑप्शन 1 2 फेजेस, ऑप्शन सेकेंड 6 फेजेस, ऑप्शन थर्ड 4th फेजेस, ऑप्शन 4th 6 फेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 फेजेस। यानी जब आपसे पूछा जाए कि जो लॉजिस्टिक है उसको कितने फेजेस में सिस्टमैटिकली डिवाइड किया गया है, तो आप उसका करेक्ट आंसर है 2 फेजेस, यानी 2 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट आर द मेन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है द मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैकेजिंग आर लॉजिस्टिक एंड मार्केटिंग। यानी जब आपसे पूछा जाए कि पैकेजिंग के 2 मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो पहला है लॉजिस्टिक और दूसरा है मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वालिटी कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, या यस या नो? तो आप लगाएंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी क्वालिटी जो है वो क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल? यानी जब क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है द सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज इंस्पेक्शन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा किस बात पर ध्यान रखा जाएगा, और ऑप्शन में अगर इंस्पेक्शन हो तो आप इंस्पेक्शन को मार्क करिएगा या फिल करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द टर्म यूज फॉर लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ हैवी कार्गो CARGO इज नोन एज? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉर्नेज, CARNAGE। यानी जो टर्म है फॉर लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ हैवी कार्गो उसको बोलते हैं या कहते हैं कॉर्नेज, CARNAGE। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज इमर्ज्ड इन विच डिकेड? यानी कौन से डिकेड में सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है द सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाज इमर्ज्ड इन 1980, यानी 1980 के दशक में, डिकेड में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच डिसिप्लिन? या इस तरीके से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि द टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सब्जेक्ट और टर्मिनोलॉजी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद विच डिसिप्लिन और विच सब्जेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्केटिंग। अब ये एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद नंबर 1 मार्केटिंग, नंबर 2 में कोई और सब्जेक्ट का नाम दे दें, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, या सभी, या कोई नहीं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो मार्केटिंग डिसिप्लिन से लिया गया है या आया है उससे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज इमर्ज्ड फ्रॉम, और डिसिप्लिन जो जिसका नाम है उसका नाम है मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इंस्पेक्शन, स्क्रैप एंड रिपेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर 1 इंटरनल कॉस्ट, नंबर 2 एक्सटर्नल कॉस्ट, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सटर्नल कॉस्ट। यानी जो टर्म इंस्पेक्शन है, स्क्रैप है, रिपेयर है, ये एक्सटर्नल कॉस्ट का हिस्सा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए इस तरीके से कि ये कौन सी कॉस्ट का हिस्सा है, तो आप इसमें मार्क करेंगे एक्सटर्नल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ ऑपरेशन
यानी इनमें से, यानी ये जो 4 ऑप्शंस अभी हम बताएंगे, इनमें से कौन सा ऑपरेशन की कैटेगरी में नहीं आता। नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 मार्केटिंग, नंबर 3 प्राइस रिडक्शन, नंबर 4 ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्राइस रिडक्शन, यानी प्राइस रिडक्शन को ऑपरेशन की कैटेगरी में शामिल नहीं करते या नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ मैनी मेजर पोर्ट्स आर इन इंडिया, यानी इंडिया में, भारत में कितने मेजर पोर्ट्स हैं। नंबर 1 17, नंबर 2 13, नंबर 4 20, नंबर 4 तो इसका करेक्ट आंसर है 13। जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में वो हैं 13। ओके स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमने बताए हैं उनको आप प्रैक्टिस करेंगे, नोट करेंगे, और हमारे तीनों पार्ट्स जो इस सब्जेक्ट यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM से रिलेटेड हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इनको अच्छे से सुनिए, वॉच करिए, प्रैक्टिस करिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन वीडियोस से आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस में बेहतरी मिलेगी, उसकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट एज मैक्सिमम एज यू कैन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।